नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी के महत्वपूर्ण टॉपिक नारी शक्ति वंदन योजना यानी कि महिला आरक्षण अधिनियम के बारे में जानेंगे। यही अभी होने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो नारी शक्ति वंदन योजना पहली बार इसको लाया गया था 12 सितंबर 1996 में, जब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री था HD देवगौड़ा के समय पहली बार यह महिला आरक्षण अधिनियम लाया गया था। उसके बाद यह लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इसके बाद अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे तब आया था, कब? 14 दिसंबर 1998 में यह पहली बार, फिर दूसरी बार आया ये अटल बिहारी के समय। यह लोकसभा में ये भी पास नहीं हो पाया। लोकसभा में पारित नहीं हो सका। फिर अगले बार आता है 23 दिसंबर 1999 में। इस समय भी प्रधानमंत्री था अटल बिहारी। इस समय भी यह लोकसभा में पास नहीं हो सका, लोकसभा में पारित नहीं हुआ। इसके बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब आता है यह 6 मई को। कब आता है? 6 मई 2008 को जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब यह राज्यसभा में रखा गया था। इसको रखा गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। तो यह इस तरह से टोटल 4 बार आ चुका है अब तक के। अब इसके बाद सीधा अभी आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। तो अभी वाले को जानते हैं। अभी जो इसका नाम है महिला आरक्षण, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह एक महिला आरक्षण विधेयक है जो कि लोकसभा में यह पेश किया गया 19 सितंबर 2023 को। यह लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में प्रस्तुत किया। इसको पेश करने वाला कौन है? कानून मंत्री अर्जुन राम सिंह। जस्ट दूसरे दिन यह लोकसभा में पास हो जाता है, लोकसभा में यह पारित हो जाता है। पारित हुआ कब? लोकसभा में 20 सितंबर को, जस्ट दूसरे दिन 20 सितंबर को 2023 को यह क्या हो जाता है? पारित हो जाता है लोकसभा में पारित। लोकसभा से पारित हुआ। इसके बाद राज्यसभा में इसको 21 सितंबर को
राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को प्रस्तुत करता है। इसके बाद और प्रस्तुत करता है और इसी दिन यह पारित भी हो जाता है। पारित हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको 28 सितंबर 2023 को इसको अपना हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर कर क्या किया, इसको पारित किया और यह एक कानून बन गया। जब इसको लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को पहली बार प्रस्तुत किया गया। पहली बार लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 128वां संशोधन विधेयक संशोधन विधेयक लाया गया। 128वां संशोधन विधेयक, जिसमें से लोकसभा में टोटल 456 लोगों ने अपने मत दिए, जिसमें से पक्ष में संशोधन आरक्षण के पक्ष में और इसके विपक्ष में। पक्ष में 454 वोट पड़े और विपक्ष में दो वोट मिले। दो वोट मिले, जिसमें एक था असरुद्दीन ओवैसी का, असरुद्दीन ओवैसी और दूसरा था सैयद इम्तियाज जलील। इन दोनों ने इसके विपक्ष में वोट किया। इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करना। उद्देश्य है कि लोकसभा और विधानसभा में SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करना
आरक्षित करना इसका उद्देश्य है। अब जानते हैं कि इसमें जो संविधान में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, इसमें कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, इसको देखते हैं। संशोधन किए गए हैं जिसमें से 106 वा संविधान संशोधन 106वां संविधान संशोधन 2023 106वां संविधान 2023 के माध्यम से अनुच्छेद 239A 330A 332A और 334A जोड़ा गया। अनुच्छेद 330A, अनुच्छेद 332A, अनुच्छेद 334A को जोड़ा गया। वर्तमान में अभी देखें तो महिलाओं की जो संख्या है वो 82 सांसद है। टोटल कुल लोकसभा में टोटल 82 महिला सांसद है जो कि पूरे देश का जो कि कितना हो जाता है 15.2% जो कि हो जाता है पूरे देश का। और सबसे ज़्यादा देखें तो वहाँ पर पहले नंबर पर महिला सांसद है, वहाँ पर है त्रिपुरा है। त्रिपुरा में कुल सीट का 15% वहाँ पर महिला हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 14%, छत्तीसगढ़ में 14.4% जो कि सीट आरक्षित है। तीसरे नंबर पर आरक्षित नहीं, कुल सीट का इतना प्रतिशत महिलाएं है। और तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पर जहाँ पर 13.6% क्या है महिला विधायक एवं सांसद। तो यह वीडियो यहीं तक का था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।